हम अपने शरीयत से चलेंगे, जो हमें शरीयत में बताया गया है हम उसकी बात माने। पहले बना धर्म, बाद में बना संविधान। शरीयत को हम पहले मानते हैं। खास तौर से मुसलमान का नाम लगा तो सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। ये इनका कानून नहीं चलेगा। अगर 1500 रुपए का आप सूट लेके आए हो उस पहली वाली बीवी के लिए, तो 1500 रुपए इसके लिए भी लेके आओ। अगर मान लो अगर कोई एक शादी उसने करी है, वो औरत नहीं उस आदमी से सर्टिफाई है, नहीं रुक रही, खुद अपनी मर्जी चले गए, तो आदमी क्या करेगा फिर। मगर बस ये इतना बुरा है, हमारे धर्म में बार बार कुछ ना कुछ वो करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अपसेट हो जाते हैं। ऐसे कोई कानून नहीं लाना चाहिए, सबकी रजा मर्जी लेना चाहिए और ये देखना चाहिए 100 में कितने % लोग चाह रहे हैं ये कानून आना चाहिए। आपका चैनल गली मोहल्ला हम देखते रहते हैं, जी आप सच दिखाते हैं, जो होता है वो आप दिखाते हैं। मोदी जी जो है एक कानून लागू करने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपकी क्या राय है उस पर? अब पहली बात तो उन्हें खुद नहीं पता है क्या ये हम जो कानून लागू करने का है, उन्हें खुद नहीं पता है इसमें कानून के तहत जो है भारत के हर एक नागरिक पर समान कानून लागू होगा। जैसे कि हिंदू धर्म में एक विवाह कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी एक ही विवाह कर सकेंगे आप लोग, और जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का उनका एक प्रोग्राम। तो बताइए कैसा सरकार का निर्णय कैसा है? 1982 या शायद 1980 के टाइम इंदिरा ने भी ये कानून इंदिरा लेके आई थी, वो नसबंदी वाला था, वो खिलाफ हो गया, फेल हो गई, उसके बाद वो कहीं वापसी नहीं हुई। ये इनका कानून नहीं चलेगा। कानून वो अगर बना रहे हैं तो जिसमें जो दलित लोग आते हैं, जैसे कि झारखंड है और रांची है, उधर बिहार साइड में, उनका कुछ ज़मीनों के भी इसमें है। खाली ये जो आप बता रहे यूसीसी, ये खाली विवाह के ऊपर नहीं है, इसमें बहुत कानून आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें उनका बहुत नुकसान होगा, खाली इसमें मुस्लिमों के लिए नहीं है। अगर मान लो अगर कोई एक शादी उसने करी है, वो औरत नहीं उस आदमी से सर्टिफाई है, नहीं रुक रही, खुद अपनी मर्जी चले गए, तो आदमी क्या करेगा फिर? नहीं, उसमें ये नहीं हो सकता कि जैसे पति पत्नी में विवाद हुआ तो पति ने पत्नी से कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो मैटर खत्म हो गया। या आपके धर्म में बताया, जैसे हमारा पिछला वीडियो देखेगा, उन्होंने कहा हमारे धर्म में 7 शादियां कर सकते हैं, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। नहीं, ये चीज नहीं खत्म होगी, ये चीज नहीं खत्म होगी। हम उनका बिल जो मोदी जी बिल ला रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो कुछ भी लेके आए, वो बिल लेके आए, मगर मुसलमान आदमी उनकी बात इसलिए नहीं माने। हम अपने शरीयत से चलेंगे, जो हमें शरीयत में बताया गया है हम उसकी बात माने, उनका बिल नहीं। तीन कानून के ऊपर जो उनका कानून आया है, तलाक के ऊपर क्या मान रहे हैं उनकी कोशिश, क्या मानना बताइए? नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हम तलाक देंगे क्यों? सबसे पहली बात, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, तलाक कोई नहीं देता ऐसे, जब बनी नहीं रही है। शरीयत के हिसाब से आपके धर्म में कितनी शादी कर सकते? शरीयत के हिसाब से 4 भी है, 7 भी है। सबसे पहली बात ये है, जो 7 बीवियां शादी आप करो या 4 करो, अगर जो पहले नंबर की आपकी वाइफ है उससे रजामंदी अगर वो अपनी मर्जी से कह रही है, जब शरीयत में किया गया आप दूसरी कर सकते हैं। ये नहीं है आप अय्याशी करने के लिए कर सकते हो। हाँ, जब वो ऑर्डर दे और अगर आप मान लो उसके लिए कोई चीज़ लेके आए हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई तोहफा या आप सूट लेके आए हो, अगर 1500 रुपए का आप सूट लेके आए हो उस पहली वाली बीवी के लिए, तो 1500 रुपए इसके लिए भी लेके आओ। मतलब आपका कहने मतलब अगर हैसियत है तो आप 7 शादी कर सकते हो? तो कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। कोई तलाक ऐसे थोड़ी ना कर सकते। ये नहीं है कि कह दिया कि शरीयत में है 7, कोई नहीं करता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही तो है कि शरीयत का कानून नहीं चलेगा, संविधान का कानून चलेगा। भारत के हर एक नागरिक के ऊपर हर एक समान एक ही कानून लागू होगा। अगर एक शादी हिंदू करेगा तो एक ही शादी मुसलमान भी कर सकता है। ये नहीं मानेंगे, ये नहीं, ये इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, हम विरोध करते हैं इसका। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? विरोध क्यों करते हैं विरोध? विरोध इसीलिए करते हैं ना कि जो है शरीयत, जो हम अपने शरीयत के हिसाब से चलेंगे ना। पहले बना धर्म, ठीक है, बाद में बना संविधान। देखिए, शरीयत को हम पहले मानते हैं, संविधान को भी हम उसके साथ में मानते हैं। संविधान हम यहाँ रह रहे हैं, उसको हमें मानना है, मगर शरीयत को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा धर्म है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से भारत के हर एक नागरिक पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। ये चीज़ सही है या गलत? पहली बात तो ये है, वो कानून ला रहे हैं, चलिए ठीक है, कानून लेके आ रहे हैं। पहले जो हमारे भारत के अंदर 27 स्टेट हैं, 27 या 28 स्टेट हैं, उनसे हर मुख्यमंत्री से उनकी बैठक करवाना चाहिए, उनसे राय मशवरा लेना चाहिए, उनके जो नेता हैं उनसे पूछना चाहिए, फिर आप कोई कानून लाओ। ये थोड़ी ना आपने उठे एकदम आपने कि हम ये कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे कोई कानून नहीं लाना चाहिए। सबकी रजा मर्जी लेना चाहिए और ये देखना चाहिए 100 में कितने % लोग चाह रहे हैं ये कानून आना चाहिए। कोई भी होता है, 3 तलाक का होए, 370 होए या कुछ भी होए, और 370 वहाँ लेके आए, क्या हुआ? कौन से हम यहाँ से छोड़ के उन कश्मीर में प्लाट लेने चले गए? मतलब भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जो भी कानून ला रही है, आपको लग रहा है वो सही नहीं है कानून? नहीं, 370 हो या जो 3 तलाक हो गया या जो अभी सिविल कोड ला रही है, इसमें आप लोग सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है, इससे सहमत नहीं है। समस्या क्या आ रही है आपको यहाँ? समस्या यही आ रही है और क्या, जो अभी आपको बताया। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? हम समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं, क्यों विरोध क्यों करेंगे?
विरोध किस बात पे करें? आप जैसे बता रहे भैया शरीयत के हिसाब से हमारे साथ शादी कर सकते हैं या अन्य भी चीजें हैं, तो उसमें हमारी लागू गए वो शरीयत पे भी चलना है हमें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें उनकी भी मानना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें उनकी मानना मेरा फर्ज है। जो भी फैसले किए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, आपको क्या लग रहा है देश हित में है सारे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे हम उस पर चलने हैं। प्रधानमंत्री वही वही आएंगे जी, मोदी जी आएंगे। हम लोग कारण वोट क्या है? देते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, मगर बिल्कुल ये है कि जनता आवाम उनको वोट नहीं करती है तो बार बार प्रधानमंत्री कैसे? हमारे यहाँ से बहुत वोट जाते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम चाहते हैं वो प्रधानमंत्री रहे, हमारे लिए कोई बुरा काम नहीं है, मगर बस ये इतना बुरा है हमारे धर्म में बार बार कुछ ना कुछ वो करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग अपसेट हो जाते हैं। बाकी हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी करते हैं, उनके काम भी अच्छे। हमारे यहाँ मोहल्ले में कम से कम 30-35 कॉलोनियाँ आई हैं मोदी जी की, बिल्कुल भेदभाव नहीं। बस ये धर्म में जब कुछ ना कुछ लेके आते हैं तो जो है हम लोग फिर नहीं मानते, फिर हम अपनी पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी हर एक बात मानेंगे और मान रहे हैं और मानेंगे, क्योंकि हमें ये भी हमारे मजहब में बताया गया जिस देश में आप रहो उस देश की कहो, उस प्रधानमंत्री की बात मान। मोदी जी सही है, बस उनकी ये है कि जो हमारे मजहब के लिए खिलाफ जो काम जो थोड़ा बहुत होता है फिर हम लोग जो है अपसेट हो जाए। हालांकि इसमें मुस्लिमों का कोई खास नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है इसमें, तो सब ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का है, मुस्लिमों का नुकसान है ज्यादा आपको दिख रहा है? ये हमारे हिंदू भाइयों का नुकसान है ज़्यादा। किस हिसाब से? अब हिसाब क्या आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो, हम लोग का नुकसान नहीं है। आता नेता लोग वोट मांगने आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। जब आते हैं अब बड़ा दिलासे देते हैं कि जो है अच्छे से काम होगा, जब सब हो जाता है तो कुछ भी नहीं देखते हैं। इतनी ज्यादा गंदगी है मोहल्ले में, हमें मिलता है इससे वास्तव में कहीं इससे ज्यादा गंदगी है मोहल्ले में। अच्छा, वोट के सिवा वोट के टाइम छोड़कर अब कभी नेता लोग आप लोगों को दुख दर्द जानने आए नहीं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं आते हैं, सिर्फ वोटिंग चाहिए उन्हें। वोट चाहिए? हाँ, सिर्फ। विधायक कौन है आपके? विधायक हमारे वहाँ सुरेश कुमार खन्ना जी हैं जी। तो 9 बार के विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, उनसे शिकायत नहीं दर्ज कराई आप लोगों ने? कई बार कराई, फिलहाल कोई सुनवाई नहीं होती है। खन्ना जी यहाँ से निकलते हुए गए, देख के गए, कभी कोई ऐसे वो नहीं है। हाँ, मरघट आगे बनाए, वहाँ तक गए देखते हुए, खुद निरीक्षण करा उन्होंने। निरीक्षण किया? जी बिल्कुल। तो निरीक्षण किया तो इन्हें गंदगी और ये सब समस्याएं नहीं दिखाई दी? देखते हैं, देख के चले जाते हैं, बस बोलते हैं ठीक है करवा देंगे, वरना आते ही नहीं है। तो वोट मांगने आएंगे तो क्या करोगे? वोट क्या बहिष्कार करेंगे उनका, और क्या करेंगे? बहिष्कार करोगे? बिल्कुल क्या बहिष्कार कहेंगे आप वोट मांगने आएंगे सांसद जी? बस यही कहेंगे कि जो आपने बोया है वही काटेंगे, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें वोट, यही चले जाएंगे बस। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट आपको किसकी लगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्या क्या सुविधाएं होती थी कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार में जो बहुत ही बढ़िया रोड बने हुए थे। अच्छा, हाँ ये उसी टाइम के रोड बने हुए हैं? हाँ। अच्छा, और जब से भाजपा सरकार आई सब ये रोड खुले डाल रहे हैं। कहीं नहीं हो रहा है काम, कहीं नहीं हो रहा है, यहीं क्षेत्र में नहीं, काम कहीं नहीं हो रहा है। आपका चैनल गली मोहल्ला हम देखते रहते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म जाति का काम नहीं हो रहा है, काम किसी का भी नहीं हो रहा है। आपका चैनल हम देखते रहते हैं, उसमें देखते हैं हर विशेष धर्म जाति हर कोई परेशान है, कोई गाय से हमारा चैनल देखते हैं तो उसमें जो भी वीडियो लगाते हैं हम लोग, कोई पक्षपात या कोई भेदभाव तो नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं। बहुत बढ़िया आपका चैनल होता है, बहुत अच्छा होता है जी। आप सच दिखाते हैं, जो होता है वो आप दिखाते हैं। तो लोकसभा चुनाव 24 में जब सांसद जी वोट मांगने आएंगे आपके मोहल्ले में तो क्या स्वागत करने वाले हैं सांसद जी? शियानपुर के जो सांसद उन्हें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। अभी आपने मंडी उधर बहादुरगंज वाले उस पे चैनल पे करा था, बहादुरगंज मार्केट में आपने 6 लोगों से नाम पूछा था, मैंने आपका चैनल देखा, 6 में से किसी ने ये नाम नहीं बता पाया हमारे शियानपुर का सांसद कौन है, किसी ने नहीं बता पाया। तो 24 में कौन टक्कर देता हुआ दिखेगा? मोदी जी जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे मोदी जी? पक्का? हाँ पक्का। ऐसा आप बिल्कुल एकदम विश्वास से कैसे? विश्वास के साथ वोट देते हैं हम लोग। काम कैसा कर रहे हैं? काम भी ठीक कर रहे हैं। काम ठीक कर रहे हैं? हाँ। मगर मेरे हिसाब से भाई काम ठीक नहीं हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, कोई समस्या हो जाए तो अगर थाने जाते हो तो सुनवाई होती है नहीं होती है? सुनवाई तो वो उसी तरीके से होती है, देखो उसी तरीके जिसका से? पक्ष भारी होता है उसी की सुनवाई होती है। हाँ। खास तौर से मुसलमान का नाम लगा तो सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। अरे ऐसा क्यों है यार? हाँ। ऐसा है, हम उस दिन गए थे 8-10 औरतें लेके। तो सरकार और प्रशासन भेदभाव कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है, उस दिन 8-10 औरतें लेके गए थे। एक सिस्टम की वजह से ऐसा है, ऐसा सिस्टम बना दिया है ना। सरकार नहीं कह रही कि हाँ। हम जी ऐसा काम करो, सरकार नहीं कह रही है, ना प्रधानमंत्री हमारे कह रहे ऐसा करो, ना हमारे जोगी जी ऐसा कह रहे करो। ये पुलिस अपने कमाई के चक्कर में अधिकारियों पर कमांड तो होनी चाहिए सर, गवर्नमेंट की कमांड नहीं होनी चाहिए। भैया हमारे अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं, हमारे जनता को कोई तकलीफ नहीं पा रही, वहाँ तक शिकायत ही नहीं पहुँच पा रही है। आप हम आए तो है, आप शिकायत करिए। देखिए आप तो जो कह रहे हैं आप पहुँचाइए आप।